जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कैपिटल एस एकेडमी कानपुर में। और आप देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए एडवांस मैथ की जो मैंने क्लास शुरू की है उसके लिए अंतिम प्रहार। इसमें मैं आपको 200 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इनको जरूर आप देख के जाइएगा। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, जो भी एग्जाम देंगे आपको हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक भी क्वेश्चन बिना सीखे नहीं छोड़ेंगे। फॉर्मूला को अपना नोट डाउन कर लेना, पेन कॉपी पेपर अपने पास रखना, जहां जरूरत पड़े उसको नोट करना। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से। ये आपकी मैंने यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए जीएस की क्लास करवाई है। यकीन मानिए इससे बेस्ट प्रैक्टिस आपकी नहीं हो सकती। मैंने आपको 1 घंटे 20 मिनट में लगभग आपको 400 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। इन्हें जरूर जाके आप देख लेना। रेगुलर बेसिस पे अभी मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ और अपना देखिए, एंजॉय करिए। इसकी पीडीएफ पढ़ लेना, ठीक है। अगर समय ना हो तो इसकी पीडीएफ पढ़ लेना और अपना सिलेक्शन पक्का करना, क्योंकि पेपर यहीं से फंसने वाला है। पॉलिटी आपको पता होगा, पॉलिटी लगभग 250 एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू प्लस 1000 वन लाइनर, ठीक है। वन लाइनर करवाने वाला हूँ। ऐसी सारी मैं मैराथन हर एक सब्जेक्ट की कराऊंगा। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, देन साइंस हो, देन करंट अफेयर हो, ठीक है। तो लगभग आपको 3500 के लगभग क्वेश्चन कराऊंगा पैट के लिए। एक भी क्वेश्चन वहां से आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, if the side length of rhombus is increased by 20%, find the percent increase the area of rhombus। ये कह रहा है एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो समचतुर्भुज में क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत कितनी होगी भैया? 44%। सर ऐसे कैसे? देखो ऐसे, इसका फॉर्मूला होता है सबसे वाला x प्लस एक्स इंटू x बटे 100, ये होता है, ठीक है। तो x की जगह क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100, ओके। डबल जीरो कैंसिल, ठीक है। और 2 2 जा 4, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 4 44। तो 44% आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा एडवांस का, इसमें ओनली नॉर्मल सा सक्सेसफुल लगेगा, ओके। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड filled 55 मीटर एंड देन लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स 72। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ फील्ड का पेरीमीटर आपको बता रहा है, ठीक है। बोले जी। अब आपको एक चीज मैंने आपको बताई है, अगर आपको याद हो तो। मैंने 55-44 का केस बताया आपको, याद है? 55-44 का मैंने आपको जो केस बताया था भैया कौन सा, या मैं जहाँ तक रिकॉल नहीं कर पा रहा है। क्यों भाई? रिकॉल करो, रिवीजन करो, लिख के रख लोगे। मैंने आपको 42 लिखा था, 42 24 64 55 44 ऐसे तो कराया था, याद है क्या? नहीं है, ठीक है। क्या लगाया था? 42 24 64 55 44 लिखाया था। ये अगर 72 है, 72 का देखो, 72 का 4 गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 7 को 28, कितना आ जाएगा? 200। 4 दूनी 8, 7 को 28, 288 आएगा। क्या आएगा? 288 आएगा। चाहे इस तरीके से ना करो तो इस तरीके से कर लीजिए, आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। मैं फॉर्मूला ही बता देता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट और प्लस फॉर्मूला दोनों एक साथ आए, ठीक है। बोले जी ये क्या लिखा है भाई? 55-44। जब 55-44 को अगर 72 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भैया? में तो काटना नहीं आ रहा, 4 से काट लो, 4 से कट रहा है तो 4 से काटोगे 18 बार, 18 चौको 72 होता है। 4 से काटो 4 एकम 4 और बचेगा 1, 4 तिया 12, बचेगा 3, 4 8 32, 4 8 32 और 4 से 24, 1386 आया। 1386 आया। बोले जी फिर एक बार निपटा दो इसको। एक बार और निपटाएंगे तो 18 पंचे 90, 18 छक्के 108,
और 18 सत्ते कितना होता है? 18 सत्ते होता है 126, है ना? बोलिए बोलिए। कितना शोर मचाते ये लोग। 18 सत्ते 126 होता है ना? 18 सत्ते 126 और बचेगा कितना? हाँ 26 में दो ये 11 12, है ना? 18 सत्ते 126 कितना आया? 77 आया। कितना आया? 77। ठीक है, ठीक है, बोल लीजिए। अब देखो यहाँ 4 से काटा 18 से 72, ठीक है, 77 आया। बोल लीजिए इसके विकर्ण कितना? अब मतलब 77 का 11 मैदान का परिमाप क्या होगा? 18 अट्टे 144 तो जाएगा नहीं। ठीक है, बोले ठीक। अब देखो मैदान क्या था? 2 इंटू में होता है, ठीक है। दूसरा विकर्ण क्या था? 2 इंटू में, 2 इंटू क्षेत्रफल, 2 इंटू क्षेत्रफल जब इतना निकल के आया तो 200 गुना कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा? 154 आएगा, 144 आएगा। बोले ठीक है, ये तो आ गया। अब ये था 154 अगर आ रहा है, कितना आ रहा है? 154 अगर आ रहा है तो डायगोनल का विकर्ण क्या होंगे? आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ अच्छा क्या होना चाहिए? देखो अगर आपको देखो नहीं लग रहा है तो एक त्रिप्लेट है, क्या है? विकर्ण अगर दिख रहा है, विकर्ण अगर दिख रहा है, त्रिप्लेट को लगाने की जुगाड़ देखो। 36 70 85 वाला त्रिप्लेट लगा के देखो। अच्छा 36 70 85, 36 77 और 85, देखो कितना हो रहा है? 7 5 12 12 6 18। ठीक है, इस तरीके से बढ़ना है। तो इसका अगर कितना का तुम गुना कर दोगे? इसका भैया 4 गुना कर दो, क्योंकि परमाप पूछ रहा है। परमाप को 4 गुना कर दोगे तो 4 5 20 और 8 चौक 32 320 और 32 कितना होगा? और 5 को 20 8 40 कितना होगा? 340 हो जाएगा। 320 और 20 340, 340 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, इस तरीके से। नहीं तो आपका सीधे फॉर्मूला क्या है? आपको रखना है डायरेक्टली, अगर बोला जाए तो इतनी मशक्कत नहीं करनी थी। ठीक है, शॉर्ट अगर करना चाहे तो देखिए शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट अगर करोगे कितना आ जाएगा? 55 44, 55 44 क्लियर है। 1/2 इंटू 36 सॉरी 72, 72 इंटू D1 मतलब D2/2 का स्क्वायर। ठीक है, D2/2 का क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है। ठीक है, जब ये लगाओगे 154 निकल के आएगा, 154 निकल के फिर वही त्रिपल लगाना पड़ेगा तो 85 निकल के आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 340। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इट्स 14 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ रोम्बस इज। रोम्बस का एरिया आपको बताना है। अगर परिमाप अगर 100 दे रखा है, उसका विकर्ण 14 दे रखा है, तो समझो कि क्षेत्र बताओ, इसमें त्रिप्लेट कौन सा लगेगा? कोई है आइडिया आपको? जी भैया आइडिया तो है। कौन सा लगेगा? 7 24 25 का त्रिप्लेट लगेगा। देखो 7 24 और 25 का त्रिप्लेट लगने वाला है। ठीक है भैया, इसका चतुर्भुज के साथ परिमाप कितना जाएगा? 100। 7 24 25 अगर आया आएगा, देखो 2500 को 100, 25 गुणा 100 मतलब 4 कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। देखो 100 परिमाप दे रखा है। बोले जी ये ठीक है, तो ये क्या बैठ गया? अपना त्रिप्लेट बैठ गया। कह रहा अब एक विकर्ण कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसका अगर डबल करोगे, क्या करोगे? इसका डबल करोगे ना, तो अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो। जब क्षेत्रफल निकालना तो क्या करोगे? क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू D1 का D1/2 और D2 स्क्वायर 2। ठीक है, देख कर लगा दूं पक्का? बस देखो 2 इंटू 7/7 गुणा 24, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 24 दूनी 48। ठीक है, 24 दूनी 48, 48 सत्ते कितना होता है? अगर इसको 5 मान लें, 7 मतलब 35, 350 हो जाएगा। कितना? 30 14 घटा तो 350 14 घटाओ कितना बचेगा? 336 बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एक समचतुर्भुज का परिमाप
120 मीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए एक समचतुर्भुज बना ले क्या पहले। ठीक है, इसको बना लेते हैं। ये आपका समचतुर्भुज बन गया। ठीक है, ठीक है, ये बन गया। बोल ठीक है, इसको ए मान लीजिए और बी सी और ये डी बन गया। ये बने अपने कोण। ठीक है, ये अपने कोण बने हुए हैं। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, जब भुजाओं की लंब डाला जाता है, ये यहाँ डालेंगे ऐसे करके। ये 90 डिग्री का बनना है। ठीक है, 90 डिग्री का यहाँ बनाना है ये। ठीक है, ये हो गया। ये अपना क्या होगा, ये अपना बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा। क्लियर है, बस ये तो अपनी हाइट है। ये जी बस लगा दो। क्या भैया लगाना क्या है, परिमाप कितना है 120 है। 120 का परिमाप है ना, 4 भुजाएं इसमें, तो 4 से डिवाइड कर दो। कितना निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। कितना, 30 निकल के आएगा। बस आपका निकाल लो, 15 से गुणा कर दो इसको। 15 से गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा, 15 दिया 45, 450 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट। इफ द एरिया ऑफ रोम्बस विथ साइड लेंथ ए इज 8 सेंटीमीटर एंड इंक्लूड एंगल 30, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इन सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में आपको रोम्बस ज्ञात करना है। भैया ये क्या है, 8 है। ठीक है, कोण से हमें अभी कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ये कितना है, 8। ठीक, कितना है, 8। 8 का आधा करेंगे क्योंकि समचतुर्भुज रोम्बस है ना। ठीक है, रोम्बस है कितना है, 8। 8 का आधा कर दो कितना, 4। तो 4 का स्क्वायर कर दो, 16 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ है भैया, ऑप्शन सॉरी 16। ये आज आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका गलत है। ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। भैया ऐसे नहीं, हमें कॉन्सेप्ट बताओ। कॉन्सेप्ट जानना है आपको, बोले जी भैया क्यों नहीं। ये 8 सेंटीमीटर क्षेत्रफल दे रखा है, 8 सेंटीमीटर क्षेत्रफल लिख लिया हमने बराबर। ठीक है, बोले जी। अब कह रहा है आंतरिक कोण। ठीक है, कितने दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, 30 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू साइन 30 क्या होता है, साइन मानना पड़ेगा। कितना, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। कितना होता है, 1/2 होता है। 2 से काटोगे 2 चौको 8, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है, नेक्स्ट। The perimeter of rhombus is 20 centimeter. The length of one of its diagonals is 6 centimeter. What is the length of other diagonal of rhombus? rhombus का आपको diagonal याद करना है। ठीक है, ठीक है भैया। अगर ये समझते हो परिमाप है ना, क्या है, परिमाप है। तो परिमाप अगर 20 है तो उसकी एक भुजा कितनी निकल के आएगी, 4 से गुणा कर देंगे। 4 पंचे 20, कितना निकल के आया, 5। ठीक है, कहते हैं किसी विकर्ण की लंबाई कितनी है, 6 है। तो कितनी है, 6 है। ठीक है, 6 है। और इसका क्या कर दो, डबल कर दो, 10 आया। तो 6 और अब विकर्ण की लंबाई 6 थी, अब कितना आ जाएगा, 6 8 10 का त्रिभुज तो सुना ही होगा, 6 8 10। तो देखो 10 आपका सॉरी 8 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। भैया ये कैसे, फिर वही आप पूछेंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप उन्हें चाहेंगे, वो आपको तड़पाएंगे। पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। देखिए अगर आपको दे रखी कितनी, 5, ये 5 दे रखी तो 5। ठीक है, समचतुर्भुज के परिमाप 20 है, तो भुजा कितनी निकल गई, 5 निकल के आई। ठीक है, अब 5 निकल के बराबर 1/2 इंटू अंडर रूट क्या, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये आपको करना है। बस 5 निकल के आया, 5 इंटू 1/2। ठीक है, गुणा अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ये आपका D2 को निकालना है। ठीक है, इसका क्या लेना है, अंडर रूट। ठीक है, 5 दूनी 10, ये एक बजा निकल के 10 आ गई। एक निकल गए 6, तो दूसरी कितनी निकल गई
10 इसके स्क्वायर में से इसको घटा देंगे, बराबर में ना, ठीक है। जब ये आ गया जैसे, अब D2 आपको निकालना है, D2 स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 100 में 36 64, 64 का अंडर रूट 8, ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है। फिर वही क्या लगाना है, ट्रिपलेट। भैया कितना ट्रिपलेट है भैया, पहले एक बार लिख लो ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट बहुत काम आने वाले, मैं लास्ट में लिखवाऊंगा। ये कितना, 2 से काटो 5, ये कितना है 12, ठीक है। अगर आपकी दो भुजाएं कितनी हैं, एक 5 है एक 12, तो इसका विकर्ण कितना आएगा भैया, विकर्ण आएगा 13। कितना आएगा, 5 12 13 का तो त्रिपट सुना होगा ना, 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13। समचतुर्भुज का परिमाप जब 13 निकल के आया है तो परिमाप कितना होता है, 4 बजा होता है, 13 चुको 52, तो 52 क्या आ जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट, ठीक है, देखिए कह रहा है वृत्त की परिधि 44 मीटर है, यदि वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है तो वर्ग की भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो भैया परिधि अगर कितनी है 44 है तो 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल 1 ही है, 11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भैया सॉल्व कराओ, ऐसे हम नहीं खेलते, जब नहीं खेलते तो मत खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। जब वृत्त की परिधि कितनी है 44 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग के परिमाप को वृत्त की परिधि के बराबर है, ये कह रहा है अगर आपका ये 44 का है, ठीक है, ये कितने का है 44 का है, और ये बना दिया हमने, ठीक है, ये बना दिया है, ये भी 44 परिमाप है, इसका भी 44 परिमाप है, ये पूरा ये वाला एरिया है ना, ये 44 किसका मीटर का है। तो भैया जब इसके बराबर करना है, जब इसके बराबर करोगे तो ये भी 44 का होगा, जब 44 का है ये, बोले ठीक है भैया, जब 44 का है तो कितने कितने का 11 11 11 और 11 का होगा तो 11 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दर्द तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। देखिए फिर वही कुछ तुरंत क्लू दिख जाता है, क्या पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर दिखाते हैं आपको क्या क्लू है। फाइंड द सर्कमफेरेंस इज मीटर ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन कंप्लीटली इनसाइड a rectangle whose dimension are given as 63 मीटर एंड 160 मीटर, ठीक है, 116 मीटर। टेक क्या लेना, पाई का मान 22/7 लेना आपको। कह रहा है उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि मीटर में ज्ञात कीजिए जिसे पूरी तरह से आयत के अंदर खींचा जा सकता है, जिसकी विमाएं 63 मीटर और 116 मीटर है, तो आपको ज्ञात करना है। फिर वही मैं आपको कहूंगा कि ट्रिपलेट लगा सको तो ट्रिपलेट लगा तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो चलिए इसका दूसरा मैं मेथड आपको बताता हूँ, ठीक है। बोले जी वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला कल आपको लगाया था मैंने, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर होता है, कितना होता है 2 पाई आर होता है। बोले जी बस लगा दो और आंसर निकालो। वृत्त की परिधि है पाई इंटू डी, और पाई आर का मतलब 22/7, तो क्या होगा पाई इंटू डी, ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर किसके, पाई का मान कितना था 22/7, 22/7 इंटू कितना है 63, कितना है 63, बस देखो 7 9 63, 9 22 9 198, 198 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, बोले भैया आया है पर थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा और वेरी क्यूट। ओके, अब अगर दूसरा मेथड बताऊं आपको, बोले जी कुछ नहीं करना भाई, 22/7 के बराबर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, इससे छोटा और क्या होगा आपके लिए, कह रहे एक तार 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार में है, यदि उसे एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो उस वर्ग की भुजा कितनी होगी, आपको बताना है। भैया वर्ग की भुजा होगी कितनी, ये अगर एक तार 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार में है, ठीक है, इसके एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, जब अगर इसकी तार है, ठीक है, वृत्त के आकार में 42 का भी है तो वर्ग के आकार में कितना हो 42 का होगा, 42 का होगा तो उस वर्ग की भुजा बताओ, उस वर्ग की भुजा क्या होगी 42 का क्या करोगे बताओ। अच्छा
पहले तो आप उसका फॉर्मूला देख लो, काय का, वृत्त की परिधि का। ठीक है, वृत्त की परिधि का भी बताया था, 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a होता है, क्या होता है 4a होता है वर्ग का परिमाप। ठीक है, बस रख दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो 2 पाई आर बराबर 4a के। ठीक है, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, 22/7 इंटू रेडियस कितनी दे रखी है भैया, 42 दे रखी है, कितनी 42, किसके बराबर करना, 4a के बराबर करना है बस, 7 छंग 42। ठीक है, बोले जी। और देखिए 2 से काटो, 2 चौको 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 तिया 6, 3 आया, और 22 तिया 66, ए बराबर कितना आया 66 आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ सर्कुलर माउंटेन विद अ डायमीटर ऑफ 14 मीटर्स लोकेटेड इन सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सेंटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड मेजरिंग 50 मीटर्स एंड इनटू 30 मीटर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड, यूज करना है पाई का मान 22/7 लेना। ठीक है, कह रहा है 50 मीटर एंड 30 मीटर मापने वाले एक आयताकार मैदान के व्यास कितना दे रखा है 14, व्यास अगर 14 दे रखा है और वृत्ताकार फव्वारा से इस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, व्यास अगर 14 है तो इसकी अगर रेडियस निकालोगे तो इसका क्या कर दोगे, आधा कर दोगे, कितना हो जाएगा 7, कितना निकल जाएगा 7। तो रेडियस कितनी दे रखी है 7 दे रखी है, क्लियर है, बोले जी। बस लगा दो फॉर्मूले में, इसका मैदान का एरिया कितना निकल के आएगा 50 इंटू 50 गुणा 30 निकल के आएगा, कितना आ जाएगा भैया, ये 1500 आ जाएगा। ठीक है, 1500 आया, बोले जी। अगर इसका रेडियस अगर 7 दे रखी है तो इसका एरिया कितना आएगा, 7 154 44 होता है, कितना होता है 7 154 44 होता है। ठीक है, ये सरकमफेरेंस होती है, ये एरिया होता है, ये रेडियस होती है, कितना निकल के आएगा 154 निकल के आएगा। बस सिंपली इसमें से 154 घटा देना है। ठीक है, यहाँ से 144 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा भैया, आ जाएगा 6 4 3 1। ठीक है, 1346, तो 1346 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपली क्या कर दिया, इसमें से घटा दिया इसको, क्लियर है। तो मैंने जो चीज आपको लिखाई थी कहीं बर्बाद तो नहीं हुई, बोले नहीं भैया बर्बाद तो नहीं, बस एक बार रिवीजन करवा दीजिए जिससे कि हमें और अच्छे से कंटेस्ट हो जाए। चलिए ठीक है, एक बार इन्हें और देख लीजिए, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर दें। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन का ये क्या है भैया, ये आपकी रेडियस है और ये आपका सरकमफेरेंस है और ये आपका क्या है एरिया है। ओके, ये आपका एरिया दे रखा है। ठीक है, ठीक है, बोले जी 7 है, ये कितना होगा 7 होगा, तो ये एरिया कितना होगा 154 होगा, और सरकमफेरेंस कितनी होती है 44 होगी, तो 7 154 44, 7 154 44, 14 14 6 से 16, ये कितनी आएगी 88 आएगी। ठीक है, बोले जी ठीक है, ये कितना होगा, अगर रेडियस 21 होगी तो फिर क्या होगा 1386 इसका क्या हो जाएगा, 1386 इसका एरिया हो जाएगा, और इसकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी 132 132 की सरकमफेरेंस हो जाएगी। ये अगर कितना होगा 28 होगा, कितना होगा 28 हो जाएगा, ये अगर 28 होगा तो ये एरिया कितना आएगा 24 64 इसका एरिया आएगा, और इसकी सरकमफेरेंस 176 आएगी 176। ठीक है, ये अगर 35 होगा तो ये अगर 35 होगा तो ये 38 50 हो जाएगा, कितना 38 50 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये 220 होगा, 220 है ये हो जाएगा। ये अगर 42 होगी तो ये अगर 42 हो जाएगी तो ये भी आपकी 264 सरकमफेरेंस हो जाएगी, और ये एरिया इसका 55 44 है, कितना 55 44 हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया, कुछ त्रिपुरा लिख दें भैया, लिख दीजिए भाई प्लीज प्लीज प्लीज। अरे क्या भैया भी बोल रहे प्लीज भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख रहा हूँ आप लिखो बस। क्या है 5 12 13 8 15 17 9 24 25 7 24 25 होता, सॉरी 7 24 25 9 40 41। ठीक है जी, 13 84 85
ठीक है, 13 84 85, 16 63 65, 13 84 85, 16 63 16 63 65 और 20 21 20 21 29, 24 45 53, ठीक है, 24 45 53, सॉरी 28 45 गया, 28 45 53 होता है, 28 45 53, ठीक है, 28 45 53। इसके बाद 36 77 85, कितना, 36 77 85, 39 80 89, 39 80 89, 65 72 97, 65 72 97, 65 72 97, 20 99 101, 20 99 101 और एक लास्ट है जो बहुत पूछा गया है, 119 120 और 169, ये रिसेंटली के एग्जाम में बहुत यूज हो रहा है, ठीक है। ये आपके भैया ट्रिपलेट हैं, क्या है, ट्रिपलेट है, इनको आपको जरूर याद करना है, ठीक है। और ये भी आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इनको भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। 7 रिवीजन करिए, 7 151 44, 14 616 88, 21 13 86, 132, 28 24 64, 176, 35 38 50, 220, 42 55 44, 264, ठीक है। 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 9 40 41, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, 28 45 53, 36 70 85, 39 80 89, ठीक है, 65 72 97, ठीक है, 65 72 97, 20 99 101, 119 120 169, डेट्स क्लियर। आशा करता हूँ आपको क्लास में ही याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और बेहतरीन क्वेश्चन भी है, ठीक है। एक बर का परिवृत्त की व्यास कितना है भैया, 15 सेंटीमीटर, तो बर की भुजा कितनी होगी भैया, सिंपली क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है भैया। फिर ये रूट कहाँ चला जाएगा भैया, √2 से गुणा भाग कर देंगे, तो √2 तो खत्म हो जाएगा ना, इस वजह से आपका 15 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। भैया कैसे खत्म हो जाएगा बता दूं, ठीक है, परमीकरण कर लो, जैसे 15 है, 15, ठीक है, √2 बटे √2 करेंगे, ठीक है, मतलब 200, अरे यार मंजिल बुरा मान जाएगी, देखो 200 डिवाइड करेंगे, अब इसको करेंगे, अब परमीकरण करना हो तो ऐसे 200 करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है, हो गया। बस जब काटोगे तो मतलब यहाँ 2 गुणा 2 2 हो जाएगा, और इससे 2 काटेंगे 2 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर एक रेक्टेंगुलर टैंक measuring 20 meters in length and 10 meters its width is located within a circular field. At the area of remaining land 416 मीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल फील्ड। एक वृत्ताकार खेत में 20 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार टैंक है, शेष भूमि का भाग 416 है, तो वृत्ताकार क्षेत्रफल की आपको त्रिज्या बतानी है, ठीक है। क्या होगी भैया, 5 10, ठीक है, कोई त्रिभुज दिख रहा है आपको, नहीं, 5 10 नहीं मिलना, भूमि का क्षेत्रफल कितना, 416, कोई बात नहीं, इसको क्या लगाएंगे, इसको बेसिक से करेंगे, ठीक है, बेसिक से करेंगे, करें जी भैया, बिल्कुल, क्यों नहीं। इसको क्या करना है, पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी, L कितना दे रखा है, लंबाई 20 दे रखी है, गुणा 10 दे रखी है, ठीक है, L, ठीक है जी भैया, ठीक है। अच्छा इसको क्या, आयताकार टैंक के क्षेत्रफल बदलना है तो कितना आ जाएगा, 200, 200 का क्या निकल के आया, ये 416 तो आपको दे रखा था, 416 दे रखा था, 416 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, टोटल निकल के आ जाएगा 416, तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 616, 616। अब आपको मैंने प्रीवियस लिखा ही है, मतलब क्या,
7 1 44 14 616 88। देखो क्या है, 14 616 88, यही तो लिखा है। जब एरिया इसका 616 निकल के आ गया, एरिया क्या निकल 616 निकल गया, तो रेडियस क्या निकल के आ गई, त्रिज्या भैया 14 निकल के आ गई, तो 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जी भैया आ गया। तो इनको क्या करना है, 20 दम 200 200 इसमें क्या कर देना, क्षेत्रफल में जोड़ देना था, तो टोटल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 616। फिर आपको वही लगा देना कॉन्सेप्ट, 14 616 88। क्लियर है? नेक्स्ट। ऐसे ही मेरा बाबू बढ़िया दौड़ेगा, मस्त हो गए। ठीक है, बस पढ़ते रहिए, कुछ दिनों की बात है। कहते हैं एक समबाहु त्रिभुज की भुजा का एक वर्ग की भुजा के बराबर है। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या और वर्ग के अंतर्वृत्त की त्रिज्या का आपको अनुपात बताना है। ठीक है, बस इन पे अगर फॉर्मूला अगर आते होंगे तो बना ले जाओगे, और नहीं आते होंगे तो राम नाम। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, परित्रिज्या। ठीक है, रेशियो, एक वर्ग की भुजा के बराबर है, तो अंतर्वृत्त की पूछ रहा है। अच्छा, इसका पहले लिख लो, इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है भैया ए रूट ए बटे रूट 3। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला इसमें वर्ग के अंतर्त्रिज्या पूछ रहा है, क्या रहा है, वर्ग की अंतर्त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, तो वर्ग की अंतर्त्रिज्या, वर्ग की अंतर्त्रिज्या जो अंधा है, ठीक है, अंतर्त्रिज्या ये कितनी होती है, ये भैया होती है, क्या होती है, ए रूट 2 होती है। क्या होती है, रेशियो ए रूट 2 होती है। ठीक है, ए रूट 2, ए से ए खत्म हो जाएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा, 2 रेशियो ये इधर पहुंच जाएगा रूट 3, तो 2 रेशियो 3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है बाबू? पूछा है, क्लियर है? देखिए, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फिर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसकी भुजा एक आयत बिगड़ के लंबाई के बराबर है। तो 6 8 10, और 10 का क्षेत्रफल पूछा तो 10 का स्क्वायर 100 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, त्रिप्लेट यहाँ याद होते हैं, यहाँ काम आते हैं। ठीक है, अगर आपको त्रिप्लेट याद नहीं होंगे तो आपको ये मेथड भी याद नहीं होगा। जब मेथड याद नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे तो आपकी बाबू सोना कोई और ले जाएगा, आपके लाडले को कोई और ले जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, आसमान में भी उड़ेंगे, उड़ने का मजा, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज्ड बाय 3.5 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज्ड बाय 550 सेंटीमीटर, व्हाट वाज द ओरिजिनल रेडियस ऑफ स्फीयर। यूज करना पाई का मान 22/7। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो गोले की मूल त्रिज्या कितनी होगी। भैया बताओ, भाई अगर बढ़ा रहे हैं 550 बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, क्षेत्रफल 550 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसका पहले अगर फॉर्मूला लिख सको तो लिख लीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला भैया कौन होगा, लिखाना पड़ेगा क्या, बस लिखा तो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर किसके करना है, 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर हो गया। ठीक है, तो बस रख देना इसमें। तो इसको कैसे करेंगे, देखो आपको आसानी से कैसे बताया जाए। ठीक है, चलो ऐसे बेसिक फॉर्मूला कर ले। ठीक है, बेसिक से ही कर लेते हैं। ठीक है, बोले जी जब फॉर्मूला लगाए तो क्या 550 क्या हो जाएगा आपका, 550 क्षेत्रफल आया। ठीक है, इंटू फॉर्मूला में क्या होता है आपको, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस लिख दें 4 पाई
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर किसे करना है, 4 पाई यहाँ कर दें, ठीक है, बराबर ही में ऐसे समझिए, ठीक है, बराबर क्या होगा 4 पाई कैपिटल स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बस ये फॉर्मूला लगा देना। तो कितना है 4 इंटू 22/7 पाई का मान 22/7 रख दिया इंटू त्रिज्या कितनी आई, त्रिज्या भैया 3.5 सेंटीमीटर आई है, तो 3.5 लिख दीजिए, ठीक है जी, इंटू 2r। अब भाई 2r तो है ही है, r प्लस r 2r हो जाएगा, लो 2r लिख दिया, प्लस फिर क्या करना, इसमें से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, r बचेगा, तो 3.5 लिख दिया, ठीक है 3.5 लिख दिया। इससे अभी हम लोगों का रिश्ता नाता नहीं है, ठीक है, ये हो गया, बस निपटा दो। कैसे निपटाएंगे, काटा पेड़ी कर दो, देखो 11 दूनी 22, 11 5 55, ठीक है 11 दूनी 22, 11 5 55, इसको काटेंगे इससे 25 बार, ठीक है 25 बार काटा, बोले ठीक है। देखियो 7 पना 35, तो 0.5 पचम 25 5 बार, ठीक है पचम 25 5 बार, ठीक है बोलो। तो ये आया, ये 2r है और ये 3.5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको ये बताना है। तो ये 4 है, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8r 8 8 3 11 पॉइंट, 11 पॉइंट में से ये घटाएंगे तो 12.5 है, ये कितना आ जाएगा, टोटल है 12.5 आएगा, कितना 12.5 आएगा, बोले जी ठीक, बराबर 2r प्लस 3r बराबर 2r प्लस 3.5r, बस। अब क्या करोगे, घटाना होगा, कैसे, ये इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जब ये इधर आके घट जाएगा कितना बचेगा, 9r 9 बचेगा, ठीक है 9 बराबर 2r, इससे काटेंगे कितना 4.5 दूनी 9 होता है, तो r बराबर कितना का है 4.5 सेंटीमीटर आपका निकल के आया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका यही मेथड है, इसको थोड़ा याद रखना और अपने हिसाब से इसको टैकल करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन भैया बड़ा हैवी हैवी दे रखे हैं, बाबू भैया इसको कैसे कर लेंगे, मुझे तो लोन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद अ डायमीटर ऑफ 98 सेंटीमीटर। कह रहे एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना है 90, क्या है 98 सेंटीमीटर है, बस जब 98 सेंटीमीटर है तो उसको रेडियस कितनी आएगी, त्रिज्या भैया निकल के आएगी 49, ठीक है 49 निकल के आएगी। 49 में क्या आता है 7 आता है, देखो 7 का मल्टीपल पहले क्वेश्चन देख लो शायद सॉल्व हो जाए, 7 को 28 1 बचेगा 2, 7 एकम 7 5 बचेगा, 7 6 42 7 56 7 49 7 56, ठीक है ये 7 से कट रहा है, ठीक है बोले जी देखिए 7 को 28 बचेगा कितना 5 7 49 3 7 35, ये 7 से नहीं कट रहा है, और 7 एकम ये भी 7 से नहीं कट रहा है, और 7 को 28 2 1 7 21, ये भी 7 से कट रहा है, 2 ऑप्शन तो भैया आपके गए। जब 2 ऑप्शन गए फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन की लंका लगाने बैठ जाएंगे, ठीक है ठीक है। कैसे लंका लगाएंगे क्वेश्चन की, भैया एक ही रहा फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा ये देखो 11 का मल्टीपल भी आएगा क्योंकि पाई आ रहा है, क्या आ रहा है पाई आ रहा है, तो 11 का मल्टीपल भी होगा, 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, देखो 2 और 2 4 6 4 10 9 5 14, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, देखिए 3 रे 4 4 4 8 8 0 8, ये 11 का मल्टीपल है, तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 7 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, क्लियर है। बाकी बेसिक क्या होगा, बेसिक होगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको ट्रिक इसलिए नहीं बता दूं कि आपको मतलब वो कॉन्सेप्ट सीखने में फिर ध्यान नहीं देते, ठीक है बोले जी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले के, ठीक है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस लगा देना है। कह रहा 4
इंटू पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस कितनी निकल के आएगी 49 निकल के आएगी, क्योंकि व्यास है इसको बटे 2 कर देंगे तो रेडियस का निकल के आएगी, रेडियस निकल के आएगा 49, तो 49 का स्क्वायर कर देना आप, 49 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49 होता है, ठीक है। 22 सत्ते 154, 15 चौको 60, 4 चौको 16, 15 चौको 60 और 4 चौको 16 576, 576 का इसमें अगर इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है। मल्टीपल तो कर ही लोगे ना, बस सर जी की जान खाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो 576 आया इंटू 49 है, ठीक है। तो अगर 25 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अगर आपको करना ही है ना तो इसको गुणा करोगे, 50 से यहाँ गुणा कर लो, फिर अपने माइनस कर देना, ठीक है। कितना आया था यहाँ 22 से 154, ठीक है, कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा इफ 3 सॉलिड मेटल स्फीयर विद रेडियाई of the 1 centimeter, 6 centimeter, 8 centimeter are metal to form a single solid sphere. What is the sphere area in centimeter of the newly formed sphere? ठीक है, तो क्या करना है, इनको पिघला कर एक बनाना है, क्या गोला बनाना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 324 आ जाएगा। ऑप्शन क्या है, थर्ड। भैया कैसे कर देते हो बार में, अरे कुछ नहीं, क्या करना है, वही अपना मेथड लगा देना है। कौन सा, देखो पहले क्या करो, एक का क्यू एक आएगा, इनका क्या कर दो, सभी का क्यू कर दो, क्यू और क्यू, एक का क्यू 1 प्लस 6 का क्यू 216 प्लस 8 का क्यू कितना होता है 512। इन सभी को अगर ऐड करेंगे कितना निकल के आएगा, ये 729 निकल के आएगा, 729 निकल के, इसका क्यू रूट लोगों कितना आ जाएगा 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है, 9 आएगा ना, बोले जी बस। 9 का मल्टीपल देखो, 9 का मल्टीपल नहीं है, 7 4 3 7 2 9 9 का मल्टीपल है, और ये 9 का मल्टीपल है, 6 4 10 ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 2 ऑप्शन कट गए। बोले ठीक है, जब 9 से मल्टीपल है तो 18 का मल्टीपल होगा। बोले क्यों, क्यों सर जी, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 में क्या होता है, इसका देखो फॉर्मूला 4 पाई और क्या होता है आर स्क्वायर, अभी मैं फॉर्मूला लिखा के आया ना, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो लगाएंगे क्या, 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 9 इंटू 9, देखो 11 भी आ रहा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन 11 से मतलब है नहीं, ठीक है। बोले जी देखो क्या है, गड़बड़ हो गया, अच्छा पाई तो रखा ही है ना उसमें, तो पाई का मान लेना ही नहीं है, ठीक है, पाई को क्या करना, लेना ही नहीं है। बोले ठीक है, जब यहाँ 9 निकल के आएगा तो 9 में 9 दूनी 18 भी आ रहा है, 9 में 18 आ रहा है, तो देखो 18 का मल्टीपल होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट समझ में आया मैंने क्या किया है, 9 का स्क्वायर किया है, 9 का स्क्वायर 81, 81 चौका कितना होता है 324, ठीक है, देख लिया, देखो 9 चौको 36 और 36 नंबर कितना होता है 36 नंबर 324, ठीक है, तो 324 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना 42 सेंटीमीटर, 42 कितना मीटर है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद द डायमीटर ऑफ 42 सेंटीमीटर। व्यास अगर 42 है तो इसका रेडियस कितने निकल के आएगी 21, कितनी निकल के आएगी 21 निकल के आएगी, आएगी ना। बोले जी जब 21 निकल के आएगी तो मैंने आपको क्या बताया था भैया, इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, एरिया दे रखा होगा तो, ठीक है, बताओ। अच्छा अरे ठीक है, कुछ हमें नहीं याद है, नहीं है याद है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका भैया एक गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा, ठीक है, बता दीजिए। सिंपली क्या करना है, इसका क्या कर दो, इसको कर दो 21, फिर लफड़ा नहीं होने देंगे, ठीक है, क्या है 21 गुणा 21, ठीक है, 21 गुणा 21 कर दो, ठीक है। पहले तो आप पाई का मान 22 है तो 11 का मल्टीपल देख लीजिए, ठीक है, पहले 11 का मल्टीपल देखेंगे, इसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है, क्योंकि आना तो है ही, ठीक है, 8 भी आएगा और 11 भी आएगा, 11 88 भी आएगा, ठीक है। देखो तो 4 और 2 6, 7 6 13, 3 3 6, 11 से नहीं कट रहा है, 2 रे 3, फिर 4 1 5, 5 7 5 12, 4 5 ये भी नहीं कट रहा 11 से,
ठीक है। देखो 8 3 11, 11 8 कितना होता है, 11 8 होता है सर 19, 19 में से 8 गया कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो ये हो सकता है 11 से कट रहा है। तो 1 और 4 5, 5 6 11, 3 रे 4, नहीं कट रहा है ये भी, 11 से एक ही कट रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरा कौन वो क्या रहता है मेथड, मेरा मेथड रहता है सिखाने का पर्पस, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या रहता है, सिखाना रहता है। अच्छा, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यू, ठीक है। क्या होता है, आर क्यू होता है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, क्या होता है आर क्यू होता है, ठीक है। बोले जी, तो 21 गुणा 21 कर देंगे, ठीक है। ये आर निकल गया है ना, और 4/3 कर देंगे 4/3, ठीक है। और पाई का मान 22/7 कर देंगे, 22/7 इंटू, ठीक है, 7 या 21, 21 से 21 खत्म हो गया, ठीक है। बोले जी देखो 22 को 88, 88 गुणा 21 स्क्वायर 441, 8 एकम 8, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। बोले जी आंसर हो गया। अब बताओ किसी की जान लोगे क्या, इतना आसान कर दिया। नेक्स्ट कह रहे एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करो। भैया इसका आयतन ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, बोले जी इसका आयतन क्या 2464, हमने किस उसमें लिखाया लिखाया बेसिस पे बताओ। अच्छा किस में लिखाया 2464 लिखाया भैया आपने 176 अगर होगा 28 रेडियस होगी थी, ठीक है। तो यूनिट कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 6। देखो 3 एकम 3, 3 1 4 नहीं आ रहा है, 3 दूनी 6 2 8 नहीं आ रहा है, 3 एकम 3 नहीं आ रहा है। देखो 38 24 25 26, यूनिट कितना आ रहा है 6 आ रहा है। बस यही आ गया, 164 वाले बेस पे लाना ना, कितने पर आना 176 वाले पे, ठीक है। 176 वाले पे लाना तो यही आ जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोले जी और वैसे करना हो तो ठीक है, कैसे करोगे भैया, इसका फॉर्मूला है क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, बताओ जल्दी, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला, इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, बस लगा देंगे और आंसर इसका निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक बोले जी, चलो एरिया कितना देखा है, कितना दे रखा है ये 24 64 दे रखा है, कितना 24 64 दे रखा है, ठीक है बटे, ठीक है। और अब इसको क्या करना, निकालना पड़ेगा, ठीक है। 4 पाई के बेसिस पे निकालना पड़ेगा। देखो आर स्क्वायर यहाँ का, तो 4 पाई से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब 4 पाई से आप डिवाइड करेंगे तो इसका 3.4 ले लो, ठीक है। और इसका पाई का मान कितना है 3.14 ले लो, ठीक है। देखो 4 दिया 12, 14 दिया 42, तो कितना हो जाएगा 24 64 पॉइंट और 4 दिया 12.56, ठीक है। 14 चौको 56, तो 12.56 ये ले लीजिए, ठीक है। 14 चौको 56, 3 चौको 12, बस जब इसको अगर काटेंगे 00 से यहाँ 00 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार जाएगा और 9 बार, कितनी बार है, एक बार जा रहा, ठीक है। फिर इसके बाद 9 बार जाएगा, कितनी बार 9 बार और 6, ठीक है, कितना 96। जब आर स्क्वायर बराबर 96 आए तो इसका अंडर रूट ले लो, कितना निकल के आएगा भैया, इतना निकल के आएगा 14। तो रेडियस कितने निकल के आई, रेडियस निकल के आई 14, ठीक है। अब क्या आयतन निकालना, तो आयतन रख दो 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर क्या होता है आर क्यू, तो 14 क्यू कितना होता है भाई 14 गुणा 14 गुणा 14 या 14 का क्यू 2744 होता है। बोले ठीक है, बस तो देखो 7 दूनी 14, 2 से कटा, ठीक है। और तो कुछ कट नहीं रहा, ठीक है।
अगर अप्रोक्स काटना है तो अप्रोक्स काट ले, नहीं तो भैया ऐसे ही आएगा। देखो 3 तो मल्टीपल में आएगा, बोले ठीक है। देखो 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 6 चौको 24, 4 4 संग 24 6, तो 6 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। देखो 3 8 24, 3 8 24, 24 और 2 26, तो 26 मतलब 6/3 आ रहा है, बोले ठीक है। ये इसका लिखा कैसे, ऐसे लिखा 11 सही, ये लिखा है, ये बटे 1/3 ऐसे लिखा है, ये सारी फॉर्मेट, ठीक है। तो आपको देख लेना, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कट फ्रॉम अ क्यूब विद अ साइड लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। जब 6 में क्या कर रहा है, काटा जा रहा है, ठीक है। 6 में अगर काटा जा रहा है तो आंसर क्या निकल के आएगा भैया, नीचे तो 7 ही आना है, तो ये वाला तो आपका ऑप्शन का ठीक है, ठीक है। बोले भैया ऐसे कैसे, 7 कैसे आएगा, बोले 7 आएगा कि 4/3 और 22 पाई का मान कितना है, तो 22/7 होता है ना, तो नीचे 7 आएगा, 3 कहाँ से आ जाएगा, ठीक है भैया। बस आयतन कितना, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है। अगर भुजा 1 तिया की तो इसको रेडियन निकाल लो, 2 तिया 6 तो कितने सेंटीमीटर निकल गए, 3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, तो निकाल दो 4/3 इंटू रेडियस कितनी आएगी, पाई का मान 22/7 इंटू 3 का क्यूब 27, तो 3 से काटोगे फिर क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। और देखो 22 नंबर कितना होता है, 22 नंबर होता है 198, 198 इंटू 4/7, ठीक है। देखियो कितने हो रहा है, 2 से चुको कितना हो जाएगा, 800, 800 में 8 कम, 800 में 8 कम 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर increased by 4.5%, by what percent will be the surface area of sphere increase। कह रहे यदि एक गोले की त्रिज्या 4.5% की वृद्धि की जाती है तब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्या होगी भैया, 9.2025%, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। भैया ऐसे कैसे, तुक्का ही मार देते, तुक्का नहीं मारते थे, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, बोले क्या भैया, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, x प्लस x इंटू वाई बटे 100, मतलब x इंटू एक्स बटे 100, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला लगाना है, x प्लस x इंटू एक्स बटे 100, ये लगाना है, ठीक है। तो x का क्या रखो 45, तो देखो 4.5 कितना हो जाएगा, 9 प्लस, और 45 का स्कोर क्या होता है, 45 का होता है 2025 है ना। और देखो जब यहाँ प्लस लगा है, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कहाँ जाएगा भैया, ये यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। बस आपका 9.205 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया बाबू भैया, नहीं समझ में आया, आना चाहिए, नहीं आया, ठीक है। यहाँ x स्क्वायर कर देना, ठीक है, वो ठीक है। देखो क्वेश्चन, अगर कोई लास्ट पे अगर 5 होता तो उसका क्यूब कैसे निकालते, मतलब स्क्वायर कैसे निकालते, जैसे मान लो 25 मान लो, 35 मान लो, 45 मान लो, 55 मान लिया, मान ले 85 मान लिया, मान लो 95 मान लो, ठीक है। ऐसी बड़ी बड़ी संख्या जिसके पीछे 5 आता हो तो कैसे करना है, पहले क्या करो, 5 का स्क्वायर लिख दो, क्या लिख दिया 25, फिर 2 में 1 जोड़ो 3, 2 तिया 6, 2 में 1 जोड़ो 3 आएगा, 2 तिया 6, 625 है, 25 का स्क्वायर बोले जी। 5 में 5 का स्क्वायर करो 25, ठीक है, 3 में 1 जोड़ो 4, 3 चौको 12, 12 35 का स्क्वायर होता है, बोले वाह भैया मैजिक हो गया, गजब। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 4 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा, 5 5 को 20, तो 45 का स्क्वायर 20-25 होता है, देखो ये लिखा भी है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 और 5 का 30, 30 25 इसका 55 का स्क्वायर होता है। इस तरीके से 85 का स्क्वायर निकालना तो 25 और 8 में जोड़ोगे 9, 8 9 72, 72 7225, ठीक है। 95 कैसे निकालना है तो 25 और 9 का मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा, 9 1 10 एकदम 90, तो 90 25, ठीक है, ये हो जाएगा। आपको हमें 105 का स्क्वायर निकाल के बताना है, ठीक है, स्क्वायर बताना है आपको होमवर्क में
कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला कितना होगा भैया, यही किसी घर का विकर्ण कितना 27 है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भैया 27 का मल्टीपल 54 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। फिर वही सर जी जाने कैसे कैसे कर देते हो, बस निकल गई जवाब, कोई दिक्कत नहीं निकलने देंगे, ठीक है। कह रहा है √3a होता है, ठीक है। घन का विकर्ण क्या होता है बताओ, अच्छा √3a बराबर कितना दे रहा है √27 27, 3 नंबर 27, a बराबर कितना आया, a बराबर आया भैया 3, ठीक है। a बराबर 3 आया, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², क्या होता है 6a², तो 6 इंटू a स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना 9, 9 चौक 54, ओके। हमें दिख रहा था कि 9 का मल्टीपल हो तो ये आंसर हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट, किनारे a के घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फिर वही 6a², अभी आपको मैंने बताया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, ठीक है। आया जी। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्लोज्ड क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 96 मीटर। कह रहे एक बंद घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है। जब 96 सेंटीमीटर है तो कितना आ जाएगा आपका 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 16 का √4, तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अरे भैया कैसे करते हो, मुझे ना पता है, ना पता तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बता गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, होता है 6a², 6a² बराबर किसके है 96 के, मैंने आपको कहा था 16 छक्का 96, तो a² बराबर कितना 16, तो a बराबर कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा, बोले ठीक। अब क्या करना है भैया, विकर्ण क्या विकर्ण करना है, विकर्ण क्या होता है a√3 होता है, विकर्ण क्या होता है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है ये भैया a√3 होता है, क्या होगा a√3, ये तो आपका 4 दे रखा है तो √3 और छुपा दो, कोई दर्द ना दर्द ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, ठीक है। बस बढ़िया बढ़िया तूफान, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। थैंक यू दोस्त, आज की क्लास के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत जारी रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए और बस स्माइल करते रहिए। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू।